ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 40वां सर्ग स्थिति प्रकरण चल रहा है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये जो जीव हैं वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए और कितने हुए हैं, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, जैसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बढ़ते और स्थित होते हैं वह क्रम सुनो। हे निष्पाप राम, शुद्ध ब्रह्मत्व की वृत्ति से जो चेतना शक्ति है सो निर्मल है। जब वह स्फुरण रूप होती है तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है और संकल्प रूप धारण करती है और फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। यह मन संकल्प मात्र से जगत को रचता है और विस्तार भाव को प्राप्त करता है। जैसे गंधर्व नगर विस्तार को प्राप्त होता है, तैसे ही मन से जगत का विस्तार होता है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है सो सब आत्मसत्ता का चमत्कार है। हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर दूरदर्शी को जगत भासता है। जैसे चित्त संबित में संकल्प फुरता है तैसा ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है और इसलिए उस चित्त संबित ने आपको ब्रह्म रूप देखा है और ब्रह्मा रूप होकर जब जगत को कल्पा तब प्रजापति होकर 14 प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप है, उसके फुरने से जो जगत भासता है सो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ नहीं, संकल्प मात्र है। स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं और कोई मोह से संयुक्त है, उसे कोई अज्ञानी है, कोई मध्य स्थित है और कोई ज्ञानी उपदेष्टा है। सो जो कुछ भूत जात हैं वे सब आदि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विकी है और कोई राजसी सात्विकी है। जो शांतात्मा पुरुष हैं उनको संसार के दुख कदाचित स्पर्श नहीं करते, वे सदा ब्रह्म में स्थित हैं। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कहे हैं सो ब्रह्म शांत अमृत रूप, सर्वव्यापक, निरामय, चैतन्य रूप, अनंतात्मा और आदि व्याधि दुख से रहित हैं, निर्भ्रम है। जैसे अनंत सोम जल के किसी स्थान में तरंग फुरते हैं तो ही परब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मत्व तो अनंत, निराकार, निरवयव क्रम, उसका एक अंश कैसे स्थान हुआ, एक अंश स्थान कैसे हुआ, निरवयव में अवयव क्रम कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस करके उपजे हैं अथवा उससे उपजे हैं। यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ नहीं है। अवयव में जो देश आदि कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी, उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र ही होती है, पर कल्पना मात्र है। वह कल्पना में आत्मा रूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी न कुछ वस्तु है, न हुई है और न कुछ होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि की युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है, परमार्थ में कुछ नहीं। शब्द अर्थ मात्र जगत कलना उस करके उपजी है और उससे उपजी है। यह द्वितीय कल्पना भी, यह तो तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि की लपटें फुरती हैं सो अग्नि रूप है और उससे उपजी और उसी में करके उपजी। यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं है, अग्नि ही अग्नि है। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई कारण भाव कल्पना मात्र है। जहाँ अधिकता और न्यूनता होती है वहाँ कारण कार्य भाव होता है और यह अधिक कारण है और वह का है और वह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है और जहाँ भेद होता है वहाँ भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ कैसे हो। जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं होता, तैसे ही कारण कार्य भाव आत्मा में कोई नहीं। शब्द अर्थ कल्पना मात्र हैं। जहाँ प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्या भ्रम होता है वहाँ द्वैत और नानात्व होता है। जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन है। व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है जैसे घट में आकाश होता है और संख्या यह है कि जैसे जीव और ईश्वर। यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं और जहाँ एक अद्वैत आत्मा ही है वहाँ शब्द अर्थ कोई नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब जल ही हैं और जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही शब्द और अर्थ कल्पना वास्तव से ब्रह्म है। जो बोधवान पुरुष है उनको सब ब्रह्म ही भासता है। चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है और ज्ञान शब्द अर्थ ब्रह्म ही है। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं और उससे जो भिन्न भासता है वह मिथ्या ज्ञान है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र है, तैसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना असत रूप है। जो ज्ञान से रहित है उसको दृष्टि दोष से सत्य हो भासता है। इससे सर्व ब्रह्म है, ब्रह्मा से भिन्न कुछ नहीं। निश्चय करके परमार्थ ब्रह्म से सब ब्रह्म ही है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उपजेगी। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा है उस पर उदाहरण कहूँगा
कि यह क्रम अविद्या का कुछ भी नहीं। अज्ञान के नाश हुए अत्यंत असत जानोगे। जैसे तम से रस्सी में सर्प भासता है और जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों भासता है और सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही अज्ञान दृष्टि से जगत भासता है। जब शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट होगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता तुमको भासेगी, इसमें संशय नहीं। यह निश्चितार्थ है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे ब्रह्म प्रतिपादन नाम चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।